तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के केमिस्ट्री का फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों की संरचना। ये जो फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों की संरचना है ये एग्जाम में कई बार पूछता है और ये 5 नंबर क्वेश्चन या 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में आता है, चाहे वो CBSE हो चाहे CGBSE हो। और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी PET PMT में पूछते हैं, तो हम इसको देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बनेगा, फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों की संरचना। तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचना ये हम जब लोग इसको याद करते हैं तो ये थोड़ा मिक्स हो जाता है, इसके नाम भी मिक्स हो जाते हैं, इसके फॉर्मूले भी मिक्स हो जाते हैं। तो हम इसको कुछ ट्रिक यूज करेंगे इसके लिए कि किस प्रकार से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक में हमको 3 से 4 पॉइंट नोट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको किसी चीज में याद रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों में फास्फोरस P डबल बॉन्ड O तथा P बॉन्ड OH, एक P डबल बॉन्ड O और एक POH होगा ही होगा। इसके किसी भी ऑक्सी अम्लों में जो हम लोग 5 से 6 पढ़ने वाले हैं उस सब में P डबल बॉन्ड एक और POH एक, ये सभी संरचना में एक होगा ही होगा, दोनों के दोनों। ठीक है, पहली चीज ये। ओके, दूसरा चीज जो संयोजकता होती है वो फास्फोरस की हो जाएगी 5, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1। यदि OH एक साथ लिखा हुआ है तो इसके लिए 1 लिखेंगे, उधर से लगाओ, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 इससे कम हो जाता है तो 1 इधर होना चाहिए। तो OH के लिए सीधे अपन यहाँ पे 1 यूज करेंगे OH के लिए। ठीक है, तो इस चीज को हमको याद रखना पड़ेगा। संयोजकता किस प्रकार से, जैसे फास्फोरस 5 लिखे मतलब फास्फोरस बन गया, अब 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है, या फिर P 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है, या फिर P 1 2 3 4 और 1 5 ऐसे भी हो सकता है। इधर कुछ ना कुछ तत्व जुड़े होंगे। ठीक है, तो फास्फोरस के पास 5 होनी चाहिए, ये 4 नहीं चलेगा, ये 3 नहीं चलेगा। बस, तो एक दो ट्रिक हम लोगों ने ये समझ लिया इसमें, इस प्रकार से। और तीसरा चीज, हमको 2 जो ऑक्सी अम्ल है उनको याद करना पड़ेगा, उसकी सहायता से हम आगे कर लेंगे। हमने जो 11th में पढ़ा था वही चीज हमको याद रखना है। एक होता है H3PO3, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग फास्फोरस अम्ल। ठीक है, एक ये, एक होता है H3PO4, एक होता है फास्फोरिक अम्ल। तो सिंपल सा है, H3PO3 H3PO4, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा, फास्फोरस अम्ल नाम है इसका, फास्फोरिक अम्ल नाम है इसका। ठीक है, तो इसी से हम 6 टुकड़े मिला के बनाएंगे। 2 तो हमारे ऐसे ही बन जा रहा है, इसे 4 ठोर कैसे बनाना है और उनके नाम कैसे याद होने हैं, मेन ये जरूरी है उसमें, और उस नाम के बाद उसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो। तो यहाँ पे पहले वाले के लिए हम नाम यूज करेंगे हाइपो, और यहाँ पे पहले वाले के नाम यूज करेंगे मेटा, बाद वाले के नाम यूज करेंगे पायरो, सेम यहाँ भी पायरो। तो इसका नाम बन जाएगा हाइपो फास्फोरस अम्ल, इसका नाम बन जाएगा पायरो फास्फोरस अम्ल, इसका नाम मेटा फास्फोरिक अम्ल, इसका नाम पायरो फास्फोरिक अम्ल, जो यहाँ प्राप्त होगा अपने को भी। अब कैसे प्राप्त होगा ये भी देखते हैं। फास्फोरस अम्ल से हाइपो फास्फोरस अम्ल प्राप्त करने के लिए हमको 1 ऑक्सीजन माइनस करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। ठीक है, ओके।
और फास्फोरिक अम्ल से मेटा फास्फोरिक प्राप्त करने के लिए हमको एक H2O माइनस करना पड़ेगा इसी में से सेम, ठीक है। नेक्स्ट पायरो प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा, हम इसको दुगना करेंगे मल्टीप्लाई 2, ठीक है, दुगना करके माइनस H2O। सेम प्रोसेस में भी दुगना करके माइनस H2O, बस हमको मिल जाएगा। नाम सिंपल सिंपल, हाइपोफास्फोरस अम्ल, ये फास्फोरस अम्ल, ये पायरोफास्फोरस अम्ल, सिंपल। मेटाफास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, पायरोफास्फोरिक अम्ल, 6 ट्रिक जल जाएंगे और इनके स्ट्रक्चर भी सिंपल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 ट्रिक हैं जो हमको याद रखने हैं, इस ट्रिक की सहायता से हम पूरे बनाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार ये आप समझ जाएंगे तो आपको इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। कोई रेक्टिफिकेशन ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इन ट्रिक को यदि याद रखेंगे तो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, पहले अपन इसे 3 ट्रिक प्राप्त करते हैं ये से, ओके। तो H3PO3 स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं इसका, किस वाला स्ट्रक्चर होगा, और इसके पहले अपन देख लेंगे हाइपो वाला, और इसके पहले वाला अपन देख लेंगे पायरो वाला, ओके। इसके बाद और देखेंगे। इसके लिए क्या बताते हैं, माइनस वो करना पड़ेगा, फॉर्मूला एक सबसे पहले इसको बनाते हैं। हमको पता है फास्फोरस में 5 ऑक्सीजन फास्फोरस होते हैं, मेन मानो फास्फोरस है। फिर उसके बाद हमने उसमें बोला था कि एक पी डबल बॉन्ड ओ, पहला नियम पी डबल बॉन्ड ओ हो गई होगा, फास्फोरस के 5 बना लेते हैं, फास्फोरस के 5, 1 2 3 4 5 बन गए, ओके। पी डबल बॉन्ड ओ सब में हो गई होगा, और एक OH वाला भी सब में होगा, तो राइट साइड में H बना लेते हैं, ठीक है। और जो बचा है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाइड्रोजन 3 तो था, एक यहाँ यूज कर लिए, डबल बॉन्ड वाले के पास हाइड्रोजन नहीं होने वाला, ओके। तो एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 और 2 भरे है कितना, 3, एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी इसकी संरचना हो गई, फास्फोरस की संरचना। इसी संरचना को यहाँ पे उतार देते हैं और किन्हीं दो में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, बस खत्म है। पी डबल बॉन्ड O H H H, सूत्र इसका चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं H3PO2, हाइपो फास्फोरस अम्ल, ओके। और देन ये है फास्फोरस अम्ल, नेक्स्ट देखते हैं पायरोफास्फोरस अम्ल। सो जस्ट इसका 2 टाइम्स करना है और माइनस H2O करना है, तो इसका 2 टाइम्स इसी को उतारना है यहाँ पे, तो H OH OH, और जस्ट इससे स्टार्ट करते हैं कि OH OH H OH OH, तीनों में सेम चीज रहेगा, क्योंकि जस्ट इसका 2 बार लिखना है, इसको 2 बार लिखे हैं। यहाँ पे OH OH पास में होने चाहिए, तभी हम H2 निकाल पाएंगे। तो H2 के लिए हमारा क्या बनता है, H2 हो गया, O कोई सा भी ले सकते हो, एक O बचेगा, हम ये ले लेते हैं, H2 यहाँ से माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा O, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, O से, तो आप इसी को उतार दो, चाहे आप यहाँ पे डायरेक्ट, पहले बार समझने के लिए हो गया। अब मैं इसको H2 हटाता हूँ यहाँ से, देन ये H2 हट गया, सच में कंप्लीट इसकी, सिंपल सा। चाहो तो इसका सूत्र बना के लिख सकते हो, H कितना है, 1 2 3 4, H और P कितना है 2, तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 5, पायरोफास्फोरस अम्ल। स्ट्रक्चर एकदम सिंपल वे में याद हो गया, बस एक हमने याद रखा, उसी के अकॉर्डिंग बनाया। कोई स्ट्रक्चर में ज्यादा रटना फिटना नहीं पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड कहाँ से कैसे जुड़ा है किसी प्रकार से। एक इनका ऑक्सीकरण संख्या है जो निकालना पड़ता है कि फास्फोरस का इस संरचना में ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो +1, इसमें क्या है तो +3, इसमें क्या है तो +3। ये तो चाहे तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं
मैंने एक वीडियो समझाया है जिसका लिंक मैं ऊपर आइकॉन बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उसमें से ऑक्सीजन संख्या कैसे फाइंड करते हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक नाम और दिया रहता है क्षारकीय। क्षारकीय कहने का मतलब है कि ये जो अम्लीय संरचना है कितना ज्यादा क्षारीय है वो दर्शाता है। तो जितना OH है उतना क्षारकीय। एक OH है, एक क्षारकीय, एक क्षारीय, सॉरी 2 है तो द्विक्षारीय, द्विक्षारीय, 1 2 है ये भी द्विक्षारीय। तो बस सिंपल से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 3 और देख लेते हैं। 3 3 6 हो जाएंगे। क्वेश्चन में से भी 4 से 6 नंबर का पूछता है या 3 नंबर का पूछ देता है, तो जितने नंबर का पूछेगा उतनी संरचना हमको याद करनी रहती है। तो इस वजह से हम संरचना आसानी से समझ जाते हैं, कोई रट्टाफिजन करना नहीं पड़ता जाता, ठीक है। नेक्स्ट H3PO4 सेम यहाँ पे लग जाता है लेकिन बड़ी होता है मीटा, और यहाँ पे सेम वही रहता है पायरो। इसका नाम होता है फास्फोरिक अम्ल। तो मीटा फास्फोरिक अम्ल, पायरोफास्फोरिक अम्ल संरचना बनाना स्टार्ट करते हैं। हमको पता है कि इधर करने के लिए -H2 करना पड़ेगा और यहाँ 2 टाइम्स करके -2 टाइम्स माइनस करके यहाँ H2O ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वैसे के वैसे H2 करेंगे, यहाँ 2 टाइम्स माइनस करके H2 करेंगे, ठीक है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन -H2 करेंगे। संरचना बनाते हैं। P डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन यहाँ आ गया डबल बॉन्ड के पास, 3 हाइड्रोजन है H H H, 4 ऑक्सीजन है, 1 यूज हो गया, 3 और बचा OH OH OH। ये बन गया सिंपल सा फास्फोरिक अम्ल, तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट H2O कम कर देते हैं, तो H किसी को ले सकते हैं, चाहे ये दोनों में से, चाहे ये दोनों में से, चाहे ये दोनों में से। तो 2 हाइड्रोजन ले लिया, 1 ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। जब यहाँ से पूरा चला गया तो आइडेंटिटी यहाँ से हट जाएगी। और चूंकि ऑक्सीजन सिंगल है तो ऑक्सीजन सिंगल कभी नहीं हो सकता, अगर सिंगल है तो उसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये बॉन्ड हट के इसके पास आ जाएगा बस, डबल बॉन्ड O और एक OH, क्योंकि यहाँ से पूरा हट गया था इसलिए कुछ बच नहीं रहा था, इसलिए डबल बॉन्ड किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास आ गया ऑक्सीजन की संयुक्त तो ठीक, OH की 1। नेक्स्ट 2 टाइम करके -H2 करना है, इसी को जस्ट लिख दूं, जैसे तैसे लिख दूं, कुछ आगे पीछे नहीं करनी इसमें। तो P डबल बॉन्ड O OH OH OH, P डबल बॉन्ड O OH 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 पास पास होना चाहिए, जुड़ रहा है दोनों। H2 यहाँ से निकालना है, सेम ऐसे निकाल लेते हैं। H2 निकाल के क्या बचा हमारे, सिर्फ O बचा, जस्ट मिटा इसको अपन। O लिख दिया, ओके खत्म, संरचना कंप्लीट। इसका नाम पायरोफास्फोरिक अम्ल। मीटा फास्फोरिक अम्ल। आइए पे इसका ऑक्सीजन संख्या निकाल के देख लेंगे, तो सेम वही मिलेगा, +5 +5 +5, तीनों को वही निकलता है। मैंने जो बताया मेथड उससे निकाल के देख लीजिएगा, जो आइकॉन पे मिल जाएगा इसका वीडियो। +5 क्षारीय कितना है, तो ये 1 क्षारीय है, 1 2 3 OH थे इसमें, तो ये क्षारीय है। इस सूत्र में ये निकालना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया था मैंने कि निकाल के ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही त्रिक्षारीय है, 1 2 3 4 चतुर्क्षारीय है। तो इस प्रकार से सिंपल से हम लोग 6 फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों की संरचना को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। कोई ज्यादा रट्टा करने की जरूरत नहीं है, 2 बेसिक फॉर्मूला याद करना है
अब कुछ नियम का पालन कर देना। तो जो नियम एकदम सिंपल है, तो इजी आपका फास्फोरस रक्त संरचना याद हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आते रहते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।